हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पर इक्वेशन दिया है 1 प्लस एक्स का पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द होल ब्रैकेट पावर 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2। और यहाँ पर एक्स हमारा क्या है, रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स पे आपके हर तरह के नंबर आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं, डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर, हर तरह के इसमें नंबर जो है इंक्लूड हो जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आगे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमारा यहाँ पर इक्वेशन दिया है 1 प्लस एक्स का पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स होल ब्रैकेट पावर 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2 ये दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से क्या इंटू होगा, 2 से आपका इंटू होगा 1 प्लस एक्स का पावर 4, ये पूरे से इंटू हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल ब्रैकेट पावर 4, ये आपका किससे इंटू हो जाएगा, ये आपका 1 से इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 है और ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 1 से इंटू होगा, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 को एक्स के पावर 4 से इंटू करेंगे तो ये आएगा इक्वल टू, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल ब्रैकेट पावर 4, ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, और 1 प्लस एक्स होल ब्रैकेट पावर 4 इक्वल टू 2 प्लस 2 एक्स का पावर 4। ठीक है, ये लिख दिया हमने। यहाँ पर पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हमें इसका फॉर्मूला बनाना होगा। ये जो आपका दिया है ना 1 प्लस एक्स होल ब्रैकेट पावर 4, देखिए इसको क्या करेंगे 1 प्लस एक्स लिखिए, और यहाँ पर इस पावर 4 को हम यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स होल ब्रैकेट पावर 2, फिर अगेन यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगा के पावर 2 ऐसे लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमने क्या किया, 4 को इस तरीके से लिख दिया, ये दोनों पावर है 2 2, ये आपस में इंटू कैसे के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 2 प्लस 2 एक्स का पावर 4, ये आया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है आपका 1 प्लस एक्स होल ब्रैकेट पावर 2, तो ये तो सिंपल यहाँ पर आपका फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 1, 2ab यानी कि 2x प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, ये हो गया होल ब्रैकेट। अब यहाँ पर ये वाला पावर 2 है, इसको तो हम लगाएंगे, यहाँ पे हमने लगा दिया इक्वल टू, ये क्या है 2 प्लस 2x का पावर 4, ये आया हमारे पास। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, ये पेज हमने ऊपर किया। अब यहाँ पे देखिए आपका इसमें अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर देखिए ये प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, 3 टर्म है 1 2x और एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे पावर 2 दिया, तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा इसमें लगेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ लिया, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो ये सिंपल फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए। तो देखिए ये 1 को a मानिए, 2x को b मानिए, एक्स स्क्वायर को c मानिए। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, b स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। अब है c स्क्वायर, तो c हमारा है एक्स स्क्वायर, तो c स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस 2ab, तो 2ab देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एक्स। ठीक है ना, 2ab क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, यस सही है। फिर आपका क्या हो जाएगा 2bc, तो 2bc यानी कि 2 2 जा 4 और x, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस अब यहाँ पे देखिए 2ca, तो देखिए 2ca तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यस ये हुआ हमारे पास। फिर से देख लीजिए 2, ये 2ca ना, यस सही है, इक्वल टू 2 प्लस 2x का पावर 4, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ यहाँ आप देखिए x का पावर 4 ये केवल सिंगल है, यहाँ पे लिखिए। उसके बाद एक्स क्यूब वाली टर्म केवल एक है, क्या है प्लस 4x क्यूब, और क्या है एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखिए 2 है, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, 4 और 2 6 हुआ। अच्छा अब क्या बच रहा है यहाँ पर, x वाली टर्म केवल एक है, प्लस 4x, और ये आपका क्या है प्लस 1, इक्वल टू 2 प्लस 2x का पावर 4। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए ये है 2 प्लस, इसको ऐसे लिख लीजिए 2 प्लस 2x का पावर 4 इक्वल टू ये पूरा टर्म उधर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऐसा क्यों करें, ताकि माइनस जो है ना ये ना रहे, ठीक है ना, किसी भी टर्म में, तो इसलिए मैंने शिफ्ट कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, ये है 2 प्लस 2x का पावर 4, इसका साइन प्लस है इस पूरे को हम क्या करेंगे, किधर शिफ्ट कर देंगे, LHS साइड में, तो प्लस x4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x4, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4, सबका साइन चेंज हो जाएगा, LHS में आएगा, ये हो जाएगा -6 स्क्वायर -4x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये प्लस 2x4 है और ये क्या है आपका -x4, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा x का पावर 4। अब x क्यूब वाले टर्म केवल एक है, ये क्या है -4x क्यूब, और क्या है एक्स स्क्वायर वाले टर्म देखिए कितनी है यहाँ पर, ये देखिए प्लस 2x का पावर 4, नहीं नहीं ये नहीं आपको देखना है, 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखिए कितनी है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म केवल एक सिंगल है -6x स्क्वायर,
और x वाली टर्म भी आपकी एक ये -4x और ये +2 है और ये -1 है, तो ये +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर यह है। अब इसको इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस इक्वेशन में आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, इस पैलिंड्रोमिक इक्वेशन आपने सुना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए कोफिशिएंट की बात कीजिए। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसको कहेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स का पावर 4, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। तो देखिए कोफिशिएंट पहले लीजिए, इसका कोफिशिएंट को इकट्ठा कीजिए, इसका कोफिशिएंट है 1। यहाँ पर इस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है -4, तो -4 यहाँ लिखिए। इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है माइनस, इसके केवल कोफिशिएंट की बात हो रही। इस एक्स का कोफिशिएंट क्या है -4 और ये क्या है, ये +1 है, इसको भी लिखिए, ठीक है। ये लिख दिया, +1 है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये है। अब इस कोफिशिएंट में आप ध्यान दीजिए, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तब भी आप देखेंगे कि 1 -4 -6 ये रहेगा, और अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं यानी कि पीछे से इधर आगे क्यों आते हैं, तब भी आपका 1 -4 -6 -4 1 आएगा। कोफिशिएंट दोनों साइड से अगर आप इसको देखेंगे तो कोफिशिएंट आपका सेम रहेगा। इधर से 1 -4 -6 -4 1 है, और इधर से अगर आप लेंगे इधर साइड से 1 -4 -6 -4 1, इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस टाइप से अगर कहीं भी आपको दिखता है तो इसको पैलिंड्रोमिक इक्वेशन कहते हैं। और इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या रहता है, पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे क्या है, एक्स का पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 6x² माइनस 4x + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पैलिंड्रोमिक इक्वेशन है, तो हम इस पूरे इक्वेशन को, कुछ नहीं सोचना है, अगर इस तरीके से कोफिशिएंट दिया है कि लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट जाए, कोफिशिएंट आपको सेम ही दिख रहा है, उसका सीरीज है वो ऑर्डर जो है वही सेम ही दिख रहा है दोनों साइड से, सीधे आप उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड बाई होल इक्वेशन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए होल इक्वेशन को, तो डिवाइड करना है तो एक्स का पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 6x² माइनस 4x + 1, और इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, एक्स स्क्वायर से, इक्वल टू दोनों साइड। तो देखिए ये डिवाइड कर देंगे, अब अलग अलग सबको डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो ये 4x होगा, माइनस 6x² को x से डिवाइड करेंगे, x² तो 6 होगा, माइनस इसको करेंगे तो ये आएगा 4/x प्लस ये आएगा 1/x² इक्वल टू 0/x² 0 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। ये हो गया इतना। अब देखिए इसको पेयर बनाइए, ठीक है ना। पेयर देखिए कैसे बनाएंगे, x² को +1x² के साथ लीजिए, ले लिया, और -4x को माइनस, ये देखिए -4x और -4/x इसको एक साथ लीजिए, और ये क्या है -6 है, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। ये हो गया, तो ये हो जाएगा x² + 1/x², ये लिख दिया, माइनस, अब इसमें कॉमन क्या है, माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 ये भी है, ये भी है, तो -4 कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या x, और ये साइन अब आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर ले लिया, ये प्लस हो जाएगा, ये 4 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1/x -6 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए अब क्या करेंगे आगे, हम यहाँ पर ये जो x + 1/x है ना, इसको लेट मान लीजिए u, लेट u इक्वल टू x + 1/x, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ये मान लिया, अब क्या, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि u इक्वल टू x प्लस क्या है, ये देखिए x है, ये x है, x + 1/x है ना, यहाँ पे इसको मैं सही से लिख दूँ, मैंने गलती से x² लिख दिया था, ये है आपका x, ये है x। अब हम क्या करेंगे, इसी में स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड। क्यों कर रहे हैं, स्क्वायरिंग करने से देखिए क्या होगा, यू स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बीच में प्लस है तो a + b का होल इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये x² हो जाएगा प्लस 2ab यानी कि 2 × x × 1/x, तो 2 बचेगा, और b² यानी कि 1/x का होल स्क्वायर यानी कि 1/x² हो जाएगा। तो u², अब देखिए ये +2 को ना आप कहाँ शिफ्ट कर दीजिए, इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये -2 हो जाएगा, और बच क्या रहा x² + 1/x², इसको यहीं पे रहने दीजिए। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको देखिए इसकी वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, ठीक है, किसकी वैल्यू में मिलेगी, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये आया इक्वल टू, और हम क्या लिख सकते हैं, x² + 1/x² इक्वल टू u² -2, तो ये वैल्यू आ रही है। तो ये जो x², ये थोड़ा सा नीचे में कर दूं पेज को, ये है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो x² + 1/x² है, इसकी जगह हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, एक मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू क्या आ रही है, u² -2, तो यहाँ पे लिख दीजिए u² -2, ये क्या -4
पूरे को हमने क्या माना, u माना, तो यहाँ u रखिए और ये क्या है -6 इक्वल टू 0, तो u स्क्वायर ये क्या है -4u, और ये क्या हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये आया हमारे पास, पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए ये आपका सिंपल सिंपल जो है फैक्टराइज नहीं हो पाएगा सिंपल तरीके से, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 है, तो 8 का क्या होता है 1 इंटू 8 हो गया आपका, 4 2 जा 8, किसी भी तरीके से ये वाला टर्म 4 नहीं आएगा, तो इसको बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला u की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो बी ए सी है इसकी वैल्यू यहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये दिया है u स्क्वायर -4u -8 इक्वल टू 0, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 जो है ना ये a की वैल्यू हुई, इसका कोफिशिएंट क्या है -4, तो ये b की वैल्यू हुई, और ये जो -8 है ये c की वैल्यू है, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है -8। अब इसमें रख दीजिए तो आपको u की वैल्यू मिल जाएगी, पेज ऊपर करते हैं। तो रख दीजिए यहाँ पर, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा u इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है -4, रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, अब ये देखिए बी स्क्वायर यानी कि -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या है 1, सी है हमारा -8 अपॉन 2 इंटू 1। एक बार और देख लीजिए, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये -4 इंटू ए 1 है, सी -8 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, अब पेज ऊपर करते हैं। तो यहाँ से देखिए u इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस 8 4 जा 32 अपॉन 2 इक्वल टू 4 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पर आप 16 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6 7 8 है, देखिए 16 जोड़ रहे हैं ना, तो 48 हो जाएगा, और 48 का एलसीएम ले तो 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2, देखिए 2 2 जा 4 2 2 6 जा 12 2 3 जा 6, तो देखिए ये अपॉन 2 लिखिए, और ये हो जाएगा +4 माइनस, देखिए पेयर बनना है 2 का 2 बार, 2 2 जा 4 16, ये सही है, तो यहाँ से 2 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से 4, तो 4 बाहर आ गया, और बच क्या रहा 3 सिंगल है, तो अंडर रूट अपॉन 2 ये आ रहा है फाइनली हमारे पास। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। तो u की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी, u इक्वल टू, यहाँ से देखिए इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए ये 2 इसमें भी है, इसमें आ जाएगा कॉमन, तो 2 बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2 ये, तो देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो u की वैल्यू क्या आ रही है 2 प्लस माइनस, और क्या आ रहा है 2 2√3 आ रहा है, ये u का वैल्यू आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए x की वैल्यू, और हमने u को क्या माना था x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, मैं दिखा दूँ यहाँ पर आपको पेज नीचे करके, ये देखिए पेज नीचे करके मैं दिखा देती हूँ क्या माना था हमने। ये देखिए हमारे पास u की वैल्यू आई है, लेकिन हमको x की वैल्यू चाहिए, तो हमने u किसको माना था, x प्लस 1 अपॉन x को माना था। तो पेज ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया, तो हमारे पास u की 2 वैल्यू आई है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम पहले u की कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे, u इक्वल टू 2 प्लस, देखिए पहले प्लस में लीजिए इसमें, तो 2 प्लस 2√3 हो जाएगा, फिर दूसरी बार में आप माइनस में लीजिए, तो 2 माइनस 2√3 ये आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वैल्यू रखेंगे, व्हेन u इक्वल टू 2 प्लस 2√3, और दूसरा एक और ले लेते हैं, व्हेन हमारा ये वाला रहेगा वैल्यू 2 माइनस 2√3, ये ले लिया हमने दोनों वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू को रखेंगे। अच्छा हमने u क्या माना था, हमने u माना है x प्लस 1 अपॉन x, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर हमने u क्या माना है x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, इस तरह से कर लिया हमने, पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए इस ये क्या है, इसको u माना है, u की वैल्यू क्या लेके चले 2 प्लस 2, देखिए ये क्या u क्या है हमारा x प्लस 1 अपॉन x, यही ना है u की वैल्यू, इसी को तो माना है। और इसकी वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, इसकी जगह रख दीजिए u की वैल्यू, इसकी जगह क्या रखेंगे, ये वाला वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 2√3। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए x प्लस 1 अपॉन x, यहाँ पर u की वैल्यू क्या है, ये आई है, क्या आई है 2 माइनस 2√3। इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा ना, आएगा ना, इक्वल टू 2 प्लस 2√3, ये कर दिया हमने। उसी तरीके से इसका एलसीएम लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2√3, ये इस तरीके से हमने कर दिया। पेज ऊपर करते हैं, ये हो गया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये इससे इंटू होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 से इंटू होगा, तो ये तो इतना ही रहेगा,
और x से ये पूरा टर्म इंटू होगा, तो इंटू करेंगे तो इसको इंटू मत कीजिएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर ऐसे ही लिखे रखिए। ये हो गया। यहाँ पर देखिए लाइन खींचते, यहाँ पर वही सेम चीज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको अपॉन 1 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और x किससे इंटू हो जाएगा, इस पूरे से इंटू हो जाएगा। तो ये पूरे को आप ब्रैकेट के अंदर ही लिखिए, इंटू करके मत लिखिए अलग अलग, ठीक है। ये हो गया। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये इसका साइन क्या है, पूरे का साइन प्लस है, इस पूरे को इधर शिफ्ट कर दीजिए, प्लस इधर आएगा तो माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट के अंदर ही रहने दीजिएगा, ठीक है। और ये क्या है, प्लस 1, इसको यहाँ कर दीजिए इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज कीजिए, इस पूरे का साइन क्या है, प्लस है, अब इसको आप उठा के LHS में शिफ्ट करिए तो माइनस एक्स, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 माइनस 2√3, और ये आपका प्लस 1 बच रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ डिग्री 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। हमारा क्वेश्चन क्या था हमारा जो क्वेश्चन था ना, आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन था हमारा 1 प्लस एक्स का पावर 4 और 1 प्लस एक्स होल ब्रैकेट पावर 4 इक्वल टू 1/2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या 4 है, तो ये पूरा जो इक्वेशन आपका आया था देखिएगा डिग्री 4 का इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 4 है, डिग्री 4 का इक्वेशन है, तो यहाँ पर x की टोटल 4 वैल्यूज आएंगी। कितनी, ये तो पता चल गया हमको डिग्री से। तो देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, दूसरा ये आया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा 2 वैल्यू आती है, 2 वैल्यू यहाँ से आएगा और 2 वैल्यू यहाँ से आएगा, तो टोटल कितने हो गए, 4 वैल्यूज हो गए ना। तो अब हमको बारी बारी से इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ये क्या है हमारा, ये देखिए एक्स स्क्वायर। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, इतना जो टर्म है ना, थोड़ा और इसको ईजी करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये जो इतना टर्म है ये इसको, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। ये क्या है यहाँ पर, ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्या है 2 प्लस 2√3 प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट माइनस प्लस 1 है ना, 1 मिनट यहाँ पे सेम, हाँ यस सही है सही है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है 2 माइनस 2√3। देखिए मुझे लगा कि दोनों इक्वेशन सेम है, सेम कैसे, देखिए यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे 2 माइनस दिया है ना, तो दोनों तो इक्वेशन अलग है ना बिल्कुल। या अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ही सॉल्व कर पाएंगे। तो एक्स की वैल्यू निकालने का क्या तरीका, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पढ़ा है। अब ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये हो गया ए की वैल्यू। यहाँ पर ये x है, इसका कोफिशिएंट क्या है +2 प्लस 2√3, लेकिन विथ साइन लेना है, तो यहाँ b का जो वैल्यू आएगा ना विथ साइन माइनस, और ये क्या है 2 प्लस 2√3, 2 प्लस देखिए 2 प्लस 2 ही √3 ना, एक मिनट देख लो, यहाँ यस सही है 2, यस सही है। और c की वैल्यू क्या है, ये 1 तो मैं देखिए अच्छे से लिख रही हूँ, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है माइनस, क्योंकि देखिए माइनस है तो x का, ये जो x का कोफिशिएंट 2 प्लस 2√3 ना, इसका साइन क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव, और क्योंकि ये 2 प्लस 2√3 तो इसको ब्रैकेट के अंदर ही लेके तब माइनस साइन लगाएगा, ठीक है। और c की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर क्या है a की वैल्यू, देखिए यही वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी 1 है, b की वैल्यू क्या है माइनस, यहाँ पर भी देखिए b की वैल्यू, इस x का कोफिशिएंट क्या है 2 माइनस 2√3, लेकिन इसका साइन निगेटिव है तो -2 माइनस 2√3, और c की वैल्यू क्या है, ये 1 है। मिल गया, तो अब बस रख दीजिए आप, ठीक है ना। पेज ऊपर करते हैं, पहले हम क्या करेंगे ना, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x इक्वल टू क्या है माइनस माइनस b क्या है, देखिए माइनस के बाद ये b है, b की वैल्यू ये पूरी है, तो देखिए ये वाला ब्रैकेट लगा के 2 प्लस 2√3 इस तरह से ब्रैकेट कर दिए, ये हो गया माइनस बी, फिर क्या है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस अंडर रूट क्या है, पहले मैं इसको देखिए सॉल्व करूंगी ये वाला क्वाड्रेटिक, उसके बाद मैं ये वाला, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, ठीक है ना, अलग एक साथ लेके नहीं चल सकते। अब देखिए क्या है बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू, पहले बी की वैल्यू क्या है -2 प्लस 2√3, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा है, तो ये वाला ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाई, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है, 4ac अपॉन क्या है 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, ये रख दिया हमने, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं, ये मैंने पेज ऊपर किया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, तो बच क्या रहा है 2 प्लस 2√3 हो रहा है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए ये माइनस है और ये ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का मतलब है कि माइनस भी 2 बार इंटू होगा, तो माइनस 2 बार इंटू होगा, तो ये तो माइनस माइनस सीधे साइन पॉजिटिव हो जाएगा, बच क्या रहा है 2 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर माइनस ये पूरा 4 हो गया, अपॉन क्या है 2 है, तो x इक्वल टू 2 प्लस 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये बीच में है प्लस,
यहाँ पर होल ब्रैकेट और होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला लगा दे ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 2ab यानी कि 2 इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर। बी हमारा क्या, देखिए ये हमारा ए है और ये बी है, तो बी स्क्वायर यानी कि 2√3 का होल स्क्वायर -4, पूरा डिवाइड किससे हो रहा है 2 से, ठीक है ना। मैंने आगे डिवाइड का साइन लगा के 2 लिख दिया है नीचे, ये हुआ, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 2 प्लस 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और ये पूरा इंटू कीजिए, तो 2 4 8 8 हो जाएगा 8√3 प्लस इस पूरे को इंटू कीजिए 2√3 तो 2 2 जा 4 और √3 इंटू √3 3, तो 4 3 जा 12 और ये क्या है आपका -4 अपॉन क्या है 2 है, इक्वल टू 2 प्लस 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए 8√3 लिखिए। अच्छा ये क्या है देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 4 और ये 4 तो कैंसिल हो गया, प्लस प्लस माइनस अपोजिट साइन था, कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है, ये 12 बच रहा है अपॉन 2, ये आया, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं, ये पेज मैंने ऊपर किया तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, मैं दूसरे कलर से बताऊं, ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए ये 12 है ना, इन दोनों पर ध्यान दीजिए, इस 12 में 1 तो इंटू कर सकते हैं ना, दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4 के टेबल में दोनों आता है, देखिए 8 है 12 है, देखिए ये ऐसे 4 कॉमन दोनों में से निकाल लीजिए, यहाँ से इसको ऐसे लिख दीजिए, चलिए 8√3 को हम 4 इंटू 2√3 लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस इस 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं, अपॉन 2 लिख दिया। तो x इक्वल टू 2 प्लस 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में ये प्लस है, इसमें और इसमें कॉमन क्या, 4 यहाँ भी 4 कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या 2√3 प्लस और ये क्या है 3, यहाँ पे यही तो बच रहा है ना 2√3, एक मिनट में देख लूँ, यस 2√3 प्लस यही बच रहा है, यस ये बच रहा है यहाँ पर, ठीक है ये आया हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपॉन 2, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से आपका क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 है तो कॉमन क्या आ जाएगा 2, तो बचेगा क्या, यहाँ से 2 हटा दिए तो इसकी जगह 1 बचेगा, प्लस ये 2 बाहर चला गया तो बच क्या रहा √3 प्लस माइनस। अब देखिए ये 4 है, ये √4 है ना, ये देखिए ये जो 4 है रूट के अंदर है, तो ये √4 क्या होता है 2 के बराबर, तो 2 बाहर आ गया, लेकिन ये आपका रूट के अंदर रहेगा, ये क्या है 2√3 प्लस 3 अपॉन क्या है 2 है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। पेज ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया, तो ये क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से ये हो जाएगा x इक्वल टू, अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका 1 प्लस √3, इसको ब्रैकेट ऐसे लगा दिए, प्लस माइनस ये 2 तो बाहर चला गया, बच क्या रहा अंडर रूट 2√3 प्लस 3, ये बाहर निकाल दिया अपॉन 2। तो देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो देखिए एक मिनट इसको मैं हटा दूँ ये है ना, ये हो जाएगा x इक्वल टू, देखिए क्या आ रहा है 1 प्लस √3, इसको ऐसे लिख लीजिए ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस ये क्या है आपका 2√3 प्लस 3। तो x की यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी, कैसे देखिए, पहला 1, ठीक है ना, क्या आएगा पहले 1 प्लस 3 लिखिए, 1 प्लस √3, अब पहले प्लस में लीजिए तो प्लस, और ये क्या है आपका 2√3 प्लस 3। अब सेकंड वैल्यू x की क्या आएगी 1 प्लस √3 लिखिए, और अब यहाँ माइनस में लीजिए, ये जो है ना माइनस में लीजिए, माइनस और ये ब्रैकेट के अंदर क्या है 2√3 प्लस 3। तो देखिए x की ये 2 वैल्यू आ गई, एक ये आया एक ये आया, पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है 2 वैल्यू। अब यहाँ पर एक तो हमें सॉल्व करना है, हमने सॉल्व नहीं किया ये वाला, देखिए ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू, भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से। तो देखिए -b, तो -b हमारा क्या है, b हमारा ये साइन के साथ लेना है, तो साइन के साथ लेंगे ना, आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो माइनस ब्रैकेट में क्या है 2 माइनस, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर इसको ऐसे मत लीजिए, ये जो आपका b आया है ना, ये b आया है ना, तो b को थोड़ा और सॉल्व करिए, ये b की वैल्यू है ना माइनस, तो ब्रैकेट खोली तो -2 और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस 2√3, ये आया माइनस, ब्रैकेट खोल दिया, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसका साइन प्लस है तो 2√3 और ये -2 लास्ट में लिख दीजिए। तो b की वैल्यू क्या आ रही है 2√3 -2। अच्छा a की वैल्यू क्या है, ये 1 है
और सी की वैल्यू क्या है, ये 1 है। तो बस अब रख दीजिए, ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, हमने बी का क्या किया, बी का वैल्यू निगेटिव में था तो हमने ब्रैकेट खोल के साइन जो है हमारा हट गया। ठीक है, तो अब थोड़ा आसानी रहेगी सॉल्व करने में। तो बस यहाँ रख दीजिए आप इसको। ठीक है ना, तो देखिए इक्वल टू माइनस, अब देखिए बी है, बी की वैल्यू क्या है, ये देखिए ये 2√3 माइनस 2 प्लस माइनस क्या है ये बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या है 2√3 माइनस 2 का, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या 1, सी की वैल्यू भी 1 है अपॉन 2a। तो 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए माइनस, ये माइनस माइनस यहाँ पर भी अगर आप चाहें ना तो ये ब्रैकेट खोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 2√3 और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना 2। ठीक है, अब इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर रखे रहिए फिलहाल, प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर माइनस है बीच में और यहाँ स्क्वायर है, दो टर्म है 2√3 2, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगेगा, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a हमारा क्या है 2√3, b हमारा क्या है 2 है। तो फॉर्मूला लगा देंगे तो देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रही हूँ, a स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, 4 इंटू 2√3 इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 2 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, ये पूरा ये यहाँ पर है। ठीक है, अपॉन 2। तो x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये प्लस 2 है ना, 2 पहले लिखिए और ये क्या माइनस 2√3, तो इसको बाद में ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसको ओपन कीजिए तो देखिए ए स्क्वायर 2 2 जब 4 और ये 12 माइनस ये क्या है 4 2 8√3 8√3 प्लस 2 2 जब 4, ये हुआ ना 4 और ये माइनस ये लिख दिया अपॉन नीचे क्या 2 है। इस तरीके से हमने कर दिया। पेज ऊपर करते हैं थोड़ा। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2 माइनस 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए ये 4 कैंसिल, ये क्या आ रहा है 12। देखिए बच क्या रहा है, केवल यही तो बच रहा है ना। अब इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख दीजिए 4 इंटू 3 माइनस, और इस 8 को हम 4 इंटू 2। अच्छा ये √3 तो है तो √3 तो हम लगाएंगे, लिख दिया तोड़ के हमने ताकि कॉमन निकाल सके। तो x इक्वल टू, अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, ये 2 है, यहाँ पे 1 तो सभी में इंटू रहता है, तो कॉमन क्या निकलेगा 2, तो बचेगा क्या 1 माइनस यहाँ क्या बच रहा है √3 प्लस माइनस यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है इस दोनों में 4 दोनों में, तो 4 कॉमन निकाले तो बचेगा क्या 3 माइनस 2√3 यही बचेगा अपॉन 2। ये हुआ। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। ये हमने पेज ऊपर किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1 माइनस √3 प्लस माइनस। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 4 जो है ना रूट के अंदर है, तो √4 क्या होता है 2, तो यहाँ से बाहर 2 आ जाएगा, लेकिन ये आपका रूट के अंदर रहेगा 3 माइनस 2√3 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया कॉमन हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर हमको 2 अगेन कॉमन मिल रहा है न्यूमरेटर में। देखिए यहाँ पर x इक्वल टू, ये क्या इसको हटा दूं मैं, देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, आप अगर देखेंगे तो 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पे, तो कॉमन निकाले तो बचेगा क्या, बचेगा आपका 1 माइनस √3 और ये प्लस माइनस लगा रहेगा, ये 2 तो बाहर चला गया, बच क्या रहा आपका अंडर रूट 3 माइनस 2√3 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। तो ये 2 2 कैंसिल। अच्छा इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर रहने दीजिए। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फाइनली x की क्या वैल्यू आ रही है 1 माइनस √3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 माइनस 2√3। अब यहाँ पर x की दो वैल्यू हमें मिलेगी, क्योंकि देखिए ये प्लस माइनस दिया है ना, तो अब दो वैल्यू हमने वहां निकाल दिया 1 और 2, अब हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 इक्वल टू, देखिए ये क्या है 1 माइनस √3, अब पहले प्लस में लीजिए तो प्लस लगाइए, और ये क्या है 3 माइनस 2√3, ये तीसरा वैल्यू हो गया x का। चौथा वैल्यू x का पावर 4 कैसे लेंगे, सेम यही चीज लिखिए 1 माइनस √3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस में लेंगे, तो माइनस और ये क्या है 3 माइनस 2√3। तो देखिए ये दो वैल्यू आ गया 3 और 4, और यहाँ पे मैं दिखा दूं पेज इधर करके, ये देखिए 1 और 2 ये आ रहा है। देखिए ये दो वैल्यू ये आई है, ठीक है, और दो वैल्यू आपका ये आया है, तो 4 वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पर मैंने x की चारों वैल्यूज निकाल दी है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ